हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज की कहानी गैंगस्टर एल कैपोन और ऑफिसर एलियट नेस की है। एल कैपोन जाना माना गैंगस्टर था और अंडरवर्ल्ड के डॉन एल कैपोन के नाम से थर थर कांपते थे। एल कैपोन का साम्राज्य मिलियंस ऑफ डॉलर का था, लेकिन एक मामूली से ऑफिसर ने एल कैपोन का साम्राज्य खत्म कर दिया। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन मूवी के चक्कर में कहानी को थोड़ा मसाला लगा दिया ताकि जनता का इंटरेस्ट बना रहे। पर कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो कहानी शुरू होती है शिकागो शहर से। 1920 और 33 के बीच में अमेरिकन सरकार ने दारू की प्रोडक्शन के साथ ट्रांसपोर्टेशन और सेल्स पे बैन लगा दिया। पर शहर में एल कैपोन नाम का गैंगस्टर था, जो कि शहर के छोटे मोटे गैंगस्टर को मार के सबका बॉस बन गया। जिसके बाद इल्लीगल दारू के कारोबार पे उसने कब्जा कर लिया, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर का था। पर किसी भी गैंगस्टर ने एल कैपोन का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि एल कैपोन सबका बाप था। अब यहाँ पे एल कैपोन ने बहुत ही स्मार्टली काम किया। उसने शहर के पॉलिटिशियन और कई सारे पुलिस ऑफिसर को खरीद लिया ताकि जेल जाने की सिचुएशन ना बने। एल कैपोन खुद को शहर का रिप्यूटेड बिजनेसमैन बताता है, जबकि सारे कारोबार इलीगल थे। एल कैपोन शुरुआत में छोटी छोटी गैंग से जुड़ा, वो मामूली सा बाउंसर था, लेकिन क्राइम की दुनिया ने उसे किंग पिन एल कैपोन बना दिया। अब इसके बाद हम एल कैपोन के हिटमैन को देखते हैं, जो कि एक ओल्ड मैन की शॉप को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, जिसमें एक 10 साल की मासूम बच्ची भी मारी जाती है। अब यहाँ पे ओल्ड मैन को मारने का रीज़न ये था क्योंकि उसने बियर की सप्लाई लेने से मना कर दिया था, क्योंकि ओल्ड मैन के पास पहले से ढेर सारा स्टॉक था। अब इससे आप लोग समझ जाओ कि एल कैपोन को बिजनेस और पैसों से कितना प्यार है, वो बच्चों को भी मार सकता है। अब इसके बाद हमें ऑफिसर एलियट नेस की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें एलियट की बीवी कैथरीन और उनकी छोटी सी बेटी है। कैथरीन उसी बच्ची के मर जाने से काफ़ी दुखी थी, क्योंकि सेम एज की उनकी बेटी है। कैथरीन एलियट को हिम्मत देती है कि तुम्हें यह सब रोकना होगा, खुद पे भरोसा रखो और कभी हिम्मत मत हारना। एल कैपोन को रोकने के लिए एलियट अपनी एक टीम बनाता है, जो कि इलीगल दारू के अड्डे पे रेड मारने वाले थे। ये लोग वेयरहाउस के बाहर ग्रे सूट वाले आदमी का वेट कर रहे थे, क्योंकि वही इनका टारगेट है। पर रेड मारने से पहले एलियट को न्यूज़पेपर का फोटोग्राफर दिखता है, जिसे पैसों के बदले किसी पुलिस ऑफिसर ने टिप दी थी कि एलियट कहाँ पे रेड मारने वाला है। अब यहाँ पे रिपोर्टर एलियट का पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि एलियट ईमानदार ऑफिसर है, जिस कारण असली न्यूज़ रिपोर्टर को एलियट दे सकता है, क्योंकि बाकी ऑफिसर तो बिक चुके हैं। एलियट को रेड मारने का सिग्नल मिल चुका था, पर दारू के बक्सों में एल कैपोन ने छाते छुपा रखे थे। एलियट का पूरा मिशन फेल, वो पूरी टीम और शहर के सामने मजाक बन गया। जब रात को पूरा शहर सो रहा था, तो निराश एलियट अकेले ब्रिज पे खड़ा होके अपने काम को कोस रहा था, और तभी उसकी मुलाकात ऑफिसर जिम मैलोन से होती है, जिसने एलियट को न्यूज़पेपर की मदद से पहचान लिया। जिम शहर को अच्छे से जानता है और वो एलियट के दर्द को अच्छे से समझता है कि ईमानदार ऑफिसर करप्ट ऑफिसर्स में फंस गया। पर बातों ही बातों में जिम ने एलियट की परेशानी दूर कर दी कि किसी पे भरोसा मत करना, और इससे एलियट समझ आता है कि रेड मारने से पहले किसी ने एल कैपोन को इन्फॉर्म कर दिया होगा। अब इसके बाद हमें एल कैपोन के ऑफिस में उसके अकाउंटेंट को दिखाया जाता है, जो कि लाखों डॉलर्स की डील करके हटा था, और एल कैपोन एलियट को देख के हंस रहा था कि मार्केट में नया जोकर आ गया। एलियट के ऑफिसर उस पे हंस रहे थे, क्योंकि रेड मारने से पहले एलियट का एटीट्यूड अलग था। उसे लगा वो एक ही रात में सारी गंदगी साफ कर देगा। एलियट की हिम्मत टूट चुकी थी, पर तभी उसे उसी बच्ची की मां मिलती है, जो कि एलियट से जस्टिस की डिमांड करती है कि तुम कभी हिम्मत मत छोड़ना। बच्ची की मां को देख एलियट का हौसला बढ़ गया। वो जिम से मदद मांगता है कि तुम एक अच्छे कॉप हो और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं तुम्हें टीम में शामिल करना चाहता हूँ। पर जिम ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब उसकी उम्र हो चुकी है। दूसरे दिन ऑफिस में एलियट को ऑफिसर ऑस्कर मिलता है, जो कि पेशे से अकाउंटेंट है, पर सरकार ने उसे एलियट की मदद करने के लिए भेजा। ऑस्कर एलियट को एल कैपोन के बारे में बताता है कि 1926 के बाद एल कैपोन ने इनकम टैक्स नहीं भरा,
और तभी हम जिम को देखते हैं जो कि एलियट को बाहर चलने को कहता है क्योंकि यहाँ की दीवारों के कान हैं। जिम एलियट को कहता है कि अगर एल कैपोन को अरेस्ट करना है तो शिकागो शहर की तरह काम करना होगा, या तो एल कैपोन तुम्हें मार दे या फिर तुम उसे मार दो, क्योंकि ये लड़ाई आर पार की होने वाली है। एलियट राजी था क्योंकि अगर उसने एल कैपोन को जेल नहीं भेजा तो क्राइम का साम्राज्य पूरे अमेरिका को ले डूबेगा। एलियट जिम के साथ और एक मेंबर को शामिल करने वाला था, पर जिम ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अब इसके बाद जिम एलियट को ऑफिसर्स की एकेडमी में लेके जाता है, जहां दोनों की मुलाकात जॉर्ज स्टोन नाम के ऑफिसर से होती है जो कि शूटिंग में नंबर 1 है। पर जिम उसे देखते ही पहचान जाता है कि इसका रियल नेम जॉर्ज स्टोन नहीं है, और फोर्स करने के बाद जिम को पता चलता है कि जॉर्ज का रियल नेम ग्यूशो पैट्री है। पर पैट्री भैया कौन से कम थे, वो जिम की कुंडली बता देता है कि तू तो आयरिश है। अब एलियट की टीम पूरी हो चुकी है। टीम में जिम और स्टोन के साथ भैया ऑस्कर थे। अचानक से डे लाइट में जिम को रेड मारने की तलब उठी। वो गन उठा के रेड मारने वाला था, पर तभी ऑस्कर उन्हें एल कैपोन के इनकम टैक्स के बारे में बताता है। पर जिम उसे गन दे के कहता है कि गन चलाना सीख लो क्योंकि पेन से ज़्यादा गन चलेगी। पर तभी ऑफिसर एंडरसन ने सबको टोक दिया, लेकिन जिम ने उसे सही जवाब दिया। Jimmy, what the hell are you dressed for? Halloween? Shut up. I'm working. जिम तीनों को लेके पोस्ट ऑफिस पहुंचता है क्योंकि यहीं से एल कैपोन के सीक्रेट अड्डे का रास्ता था। पर अंदर जाने से पहले जिम ने सबको वार्न कर दिया कि एक बार अंदर गए तो वापस आना मुश्किल है। और फाइनली चारों की रेड सक्सेसफुल रही। चारों जश्न मना रहे थे, और तभी वही रिपोर्टर चारों की फोटो न्यूज़पेपर में छाप देता है कि एलियट नेस की रेड सक्सेसफुल रही। जिम के आ जाने से एलियट को सही रास्ता दिखा। अब हो सकता है जल्दी एल कैपोन सलाखों के पीछे मिले। रेड से नाराज होकर एल कैपोन अपने ही पार्टनर को मार देता है क्योंकि ये बंदा उसे धोखा दे रहा था। ऑस्कर एलियट को इन्फॉर्म करता है कि कई सारी अमेरिकन और कनेडियन कंपनीज एल कैपोन के लिए काम करती हैं। अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि एल कैपोन इन कंपनीज का मालिक है या फिर उसे ये कंपनीज पैसा देती हैं, तो इनकम टैक्स के चलते हम उसे जेल भेज देंगे। एलियट को मिलने जॉन नाम का हेड ऑफिसर आता है जो कि पैसे देके एलियट को खरीदने की कोशिश करता है, पर एलियट उसे गालियां देके भगा देता है। पैसों से बात ना बनने के कारण एल कैपोन निटी नाम के हिटमैन को भेजता है जो कि एलियट को वार्निंग देके चला जाता है कि हमसे दूर रहना, हम तुम्हारी फैमिली को भी मार सकते हैं। एलियट को अपनी फैमिली की चिंता थी। वाइफ और बेटी को एलियट दूर भेज देता है क्योंकि सन की एल कैपोन का कोई भरोसा नहीं। जिम एलियट को इन्फॉर्मेशन देता है कि एल कैपोन की इंटरनेशनल शिपमेंट आने वाली है। ऑस्कर एलियट को कहता है कि एल कैपोन साल का $3 मिलियन से ज़्यादा कमाता है, पर सरकार को कोई टैक्स नहीं देता। अगर हम लोग ये प्रूव कर दें तो टैक्स इन्वेजन के चलते एल कैपोन को जेल हो सकती है। दूसरे दिन एलियट और उसकी टीम फोर्स लेके अमेरिकन और कनेडियन बॉर्डर पे पहुंचती है क्योंकि यहीं पर पैसे और दारू की शिपमेंट आएगी, और डील में एल कैपोन के खास आदमी होंगे जिन्हें अरेस्ट करना सबसे ज़रूरी है क्योंकि वही लोग एल कैपोन को जेल पहुंचा सकते हैं। कुछ ही देर में एल कैपोन की शिपमेंट आ जाती है, जहां दोनों ग्रुप्स में शूट आउट की सिचुएशन बन गई थी और इसमें स्टोन को कंधे पर गोली लग जाती है। ऑस्कर को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पर दारू पी के खुद को शांत किया। जिम एल कैपोन के अकाउंटेंट यानी कि जॉर्ज को पकड़ लेता है, और इधर एलियट जॉर्ज के बॉडीगार्ड को मार देता है जिसका जॉर्ज को पता नहीं चलता। ऑस्कर जॉर्ज के लेजर को देखता है जिसमें ढेर सारे कैश का लेन देन था, पर यह सारा कोड के साथ था। तीनों कोड को डीकोड करने को कहते हैं कि हमें लेजर को एक्सप्लेन करो, पर जब जॉर्ज नहीं मानता तो जिम मार पिटाई पे आ गया, जिस कारण एलियट उसे भगा देता है। पर जिम ने पूरी जिंदगी क्राइम देखे हैं, वो क्रिमिनल्स को हैंडल करना अच्छे से जानता है। जिम मरे हुए बॉडीगार्ड को फिर से मार के जॉर्ज के डर को बाहर निकालता है, जिस कारण वो सब कुछ बताने को तैयार हो गया। चचा तो ओपी निकला। एल कैपोन गुस्से में लाल पीला हो गया। वो एलियट और उसकी टीम को मारने का आदेश देता है कि सबके खानदान को आग लगा दो। मीडिया में ऑफिसर ये न्यूज़ देता है कि एल कैपोन को टैक्स इन्वेजन के चलते 28 साल की जेल होगी। ऑस्कर काफ़ी खुश था क्योंकि उसने काफ़ी हार्डवर्क किया था। लिफ्ट में जॉर्ज और ऑस्कर थे, लेकिन तभी हम ऑफिसर की यूनिफॉर्म में निटी को देखते हैं जो कि मौका मिलते ही जॉर्ज और ऑस्कर को जान से मार देता है।
गोली की आवाज़ सुन के एलियट और जिम लिफ्ट की ओर भागते हैं, जहां ऑस्कर की डेड बॉडी के साथ नीटी ने टचेबल लिखा था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि एलियट और उसकी टीम अनटचेबल है। पर एल कैपोन ने सबकी औकात दिखा दी। ऑफिसर एंडरसन जिम और एल कैपोन को अच्छे से जानता है। वो जिम को शहर से भाग जाने को कहता है कि माहौल काफ़ी ख़राब है, तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। गुस्से में एलियट कैपोन को मारने की धमकी देता है कि तूने मेरे साथी को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एलियट का वकील, जो कि कोर्ट में एल कैपोन के खिलाफ लड़ने वाला था, वो केस से पीछे हट जाता है क्योंकि विटनेस तो मर गया। पर जिम एलियट को समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पास लेजर और ऑस्कर के एविडेंस हैं, उसने मरने से पहले सारे लेजर को डिकोड कर लिया था। पर वकील को विटनेस चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन था, एल कैपोन का बुककीपर वॉल्टर। अगर एलियट ने उसे पकड़ लिया तो एल कैपोन को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कैपोन को अच्छे से पता था कि आगे एलियट क्या करेगा, इसलिए आज की रात वो वॉल्टर को दूर भेजने की तैयारी कर लेता है। जिम एंडरसन से वॉल्टर के बारे में पूछता है कि मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर एंडरसन नहीं मानता। वो गुस्से में जिम को जाने को कहता है कि अगर किसी को पता चला कि मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो वो लोग मुझे भी मार देंगे। यानी कि अब तक जिम को एल कैपोन की शिपमेंट और अड्डे के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एंडरसन था। दोनों दोस्तों में थोड़ी सी फाइट हो जाती है, पर आखिर में एंडरसन जिम को बता देता है कि वॉल्टर कहाँ पे है। एलियट जैसे तैसे वकील को कन्विंस कर लेता है कि केस पर बने रहो। जिम एलियट को कॉल कर वॉल्टर की इन्फॉर्मेशन बताता है, पर एलियट ऑफिस में नहीं था। नीटी जिम के घर पहुंचता है, जहां नीटी जिम को मार देता है। पर मरने से पहले जिम एलियट को बता देता है कि वॉल्टर आज की रात ट्रेन से भागने वाला है। पर समय रहते एलियट ट्रेन स्टेशन पहुंचता है, जहां शूट आउट के बाद वो जैसे तैसे वॉल्टर को अरेस्ट कर लेता है। कोर्ट में वॉल्टर गवाही देता है कि एल कैपोन कैश में काम करता है, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर है। उसने बड़े बड़े ऑफिसर्स को पैसे देके खरीद रखा है। पर एल कैपोन अब भी हंस रहा था। वकील काफ़ी कंफ्यूज था कि ये बंदे को टेंशन क्यों नहीं हो रही, जबकि थोड़ी देर में इसे जेल होने वाली है। एल कैपोन नीटी से एक पेपर मांगता है, जिसे पढ़कर वापस कर देता है। और तभी एलियट को नीटी की गन दिख जाती है कि कोर्ट में ये गन लेके कैसे आया। एलियट और ऑफिसर नीटी को कोर्ट रूम से बाहर लेके जाते हैं, जहां नीटी ऑफिसर को परमिट दिखाता है कि मेरे पास गन रखने का परमिट है। नीटी को गन वापस कर दी जाती है, पर एलियट ऑफिसर को आदेश देता है कि ये बंदा कोर्ट में नहीं जाएगा। और तभी सिगरेट पीते समय एलियट नीटी की मैच बॉक्स उठा लेता है, और मैच बॉक्स में जिम के घर का एड्रेस लिखा था, जिसे देख एलियट समझ आता है कि जिम को नीटी ने मारा। नीटी ऑफिसर को शूट करके भागने की कोशिश करता है, पर कोर्ट की छत पर एलियट उसे अरेस्ट कर लेता है। अब यहाँ पे नीटी ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। वो जिम को लेके बकवास करने लगता है कि मरते समय जिमी सुअर की तरह चिल्ला रहा था, और ये सुन के एलियट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो नीटी को छत से धक्का दे देता है, जिस कारण नीटी की मौत हो जाती है। स्टोन को नीटी के कोर्ट से वही पेपर मिलता है जिसमें ज्यूरी के नाम थे, जिन्हें कैपोन ने पैसे दे रखे थे ताकि जैसे तैसे वो एल कैपोन को बचा लें। एलियट दोनों वकील और जज को वही पेपर दिखाता है, पर जज एलियट को कहता है कि ये कोई खास एविडेंस नहीं है। पर एलियट का कहना था कि वो बंदा ढेर सारे क्राइम कर चुका है, उसे कैसे भी जेल में डालो, वो समाज के लिए खतरा है। पर कोर्ट का जज मानने को तैयार नहीं था, इसलिए एलियट सबको बाहर भेज देता है कि मुझे जज साहब से कुछ बात करनी है। अब इसके बाद जज कोर्ट में ज्यूरी को चेंज कर देता है। एल कैपोन इससे डर गया था, क्योंकि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। पर जज ने यह फैसला क्यों लिया? क्योंकि एलियट ने जज को बता दिया था कि लेजर में आपका भी नाम है, और इसी के साथ लेजर में कैपोन के वकील का भी नाम है, जिस कारण कैपोन का वकील एल कैपोन को ही गिल्टी बोल देता है। यानी कि एल कैपोन के वकील ने ही उसे सजा दिला दी। अब जेल जाने से पहले एलियट कैपोन को कहता है कि जब तक जिंदा हो फाइट करते रहना। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये थी एलियट और उसकी टीम की सच्ची कहानी, जिन्होंने एल कैपोन को सलाखों के पीछे डाल दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और रिसेंटली मैंने डेविल्स नाम की एक कोरियन मूवी को एक्सप्लेन किया है, जिसकी कहानी काफ़ी अमेजिंग है, उसे देखना ना भूलें।